प्रॉब्लम ऑन एज, और इसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। प्रॉब्लम ऑन एज 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, और आज देखेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, देखेंगे सम क्या बोल रहा है। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है या 60 ईयर्स है। ठीक है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना थी, तो 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है देख लेते हैं डायरेक्ट। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है, तो मैंने पिता को P लिख लिया और बेटे को B लिख लिया, और दोनों की आयु का योग कितना है 60, तो मैंने 60 कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, 6 साल पहले तो पिता आज P का है तो 6 साल पहले P - 6, और बेटा आज B का है तो 6 साल पहले B - 6 का रहा होगा। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना थी। किसका उम्र का 5 गुना? बेटे की, तो 5 का गुना मैंने बेटे की उम्र में कर दिया। तो यहाँ देखा मैंने P - 6 = 5B - 5 × 6 = 30। ठीक है, आगे बेटे की उम्र का 5 गुना थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करें, यदि मैं इस इक्वेशन को देखूं और मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ये B पीछे चला जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 60 - B। 60 - B आई ना, तो मैं यहाँ P की जगह लिख दूंगा 60 - B माइनस ये वाला 6 और = 5B - 30। अब इस 5B को इधर बुला लें, और यहाँ पहले से ही -B बैठा है, और ये 5B इधर आके हो जाएगा -5B, है ना। या एक काम करते हैं, ये वाले B को इधर भेज देते हैं पीछे, तो ये अभी माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का B, और 5B पहले से ही है वहाँ, तो 5B और ये गया पीछे प्लस का B, दोनों मिलके हो गए 6B, और ये वाला 30 इधर आया, माइनस का तब प्लस का हो जाएगा, तो 60 + 30 और ये -6, तो 90, और 90 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 84, तो 84 बराबर 6B। तो यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली, 84 को 6 से डिवाइड करके कितनी आ जाएगी 14 ईयर्स। तो हमें पता पड़ गया बेटा कितने साल का है, 14 साल का। उसने पूछा था 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, तो यदि अभी वर्तमान में बेटा 14 साल का है तो 6 साल बाद कितने का होगा, 14 में 6 जोड़ देंगे, 14 और 6 20, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति की उम्र के बीच का अंतर 10 साल है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र के बीच में अंतर जो है वो दिया हुआ है 10 साल का। 15 साल पहले बड़ा व्यक्ति छोटे से दुगनी उम्र का था, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र बतानी है क्या है। ठीक है, देखते हैं, इसको रब करते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे। दो व्यक्तियों की उम्र के बीच का अंतर 10 साल है, मतलब दोनों व्यक्तियों की उम्र तो दी नहीं है, हाँ दिया क्या है कि उन दोनों की उम्र के बीच में अंतर कितने साल का दिया है 10 साल। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति को मैंने M1 मान लिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने M2 मान लिया, और अंतर कितना है 10 साल का दोनों की आयु का, तो मैंने दोनों को माइनस करा, मतलब अंतर और बराबर में 10, क्योंकि दिया हुआ है 10 साल का अंतर है। आगे 15 साल पहले बड़ा व्यक्ति, अब 15 साल पहले आए तो अभी ये मान लो व्यक्ति M1 साल का है, तो 15 साल पहले कितना करा होगा M1 - 15, और ये दूसरा वाला व्यक्ति अभी M2 का है तो 15 साल पहले कितने करा होगा M2 - 50। 15 साल पहले बड़ा व्यक्ति छोटे से दुगनी उम्र का था, इसको छोटा मान लेते हैं हम, तो इधर 2 का गुणा कर दिया, इसको छोटा मान लिए, इधर 2 का गुणा कर दिया, तो बराबर कौन होगा बड़ा व्यक्ति। 15 साल पहले बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से दुगने साल का था, तो 15 तो दोनों में से माइनस करेंगे, क्योंकि 15 साल पहले यदि ये 15 साल छोटा था तो ये भी 15 साल पहले 15 साल छोटा होगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो M1 - 15 = 2M2 - 30, अंदर गुणा कर दिया है ना, इस 2M2 को इधर बुला लिया और M1 में से माइनस कर दिया, M1 - 2M2 - 13, और ये 15 उधर चला गया तो प्लस का हो गया,
तो यहाँ से कितना बचा -15 और यहाँ M2 2M2 में से, अच्छा यहाँ M1 M2 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ 30 में से 15 गए तो -15 है। अब हम क्या करें, यहाँ M1 है और यहाँ M2 है, तो हम इन दोनों को M2 बना लें या M1 बना लें ताकि हमें एक वैल्यू हम निकाल पाएँ। तो मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन से M1 की वैल्यू निकाल ली। यदि इस वाली इक्वेशन से मैं M1 की वैल्यू निकालूंगा तो M2 चला जाएगा पीछे और 10 के साथ ऐड हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू 10 + M2 आई, जो मैंने यहाँ रख दी 10 + M2, इस M1 की जगह रख दिया और बगल में क्या लिखा है -2M2। तो कितना हुआ 10 और 2M2 में से एक M2 गया तो बचेगा माइनस का M2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और ये 10 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये 10 का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 15 और माइनस का ये 10 जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, इसमें कर देते हैं माइनस का 15 और ये 10 उधर गया तो माइनस का 10 और इधर क्या चला माइनस का M2। तो 15 और 10 कितने हुए माइनस के 25। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई 25। तो M2 यदि 25 का है, इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखने पर M2 यदि 25 का है और दोनों की आयु का अंतर 10 का है तो M1 कितने साल का होगा, ये 25 उधर जाएगा 10 में जुड़ेगा तो 25 और 10 35। हमने M1 को ही बड़ा माना था ना, देखो M1 35 साल का और M2 25 साल का। ने पूछा क्या था, बड़ा व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये आ गई बड़े व्यक्ति की उम्र कितने साल की है 35 ईयर या 35 ईयर, ठीक है। देखेंगे अगला, इसको रब कर देते हैं। अगला क्या बोल रहा है, एक पिता व उसके बेटे की उम्र का योग 45 साल है। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 45 साल है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा 34 साल था। देखो इधर क्या बोल रहा है, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग कितना है 45 साल है। 5 साल पहले, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ मेथड, इससे ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, फिर भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। 5 साल पहले ये होगा P-5 का और ये होगा B-5 का। क्या बोल रहा है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा, उनकी उम्र का गुणा कितना है 34 ईयर्स था। तो बेटे और पिता की वर्तमान उम्र बताना है हमें कितनी कितनी है। तो क्या दिया था, एक पिता और बेटे की उम्र का योग 45 है। 5 साल पहले उनकी योग उम्र का गुणा 34 साल था। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। P-5 इंटू B-5 इज इक्वल्स टू 34। और यदि पहली बात तो हम कर नहीं पाएंगे सॉल्व, और यदि हमने कर भी लिया है ना, वो करना नहीं है जिसमें टाइम बहुत लग जाए। तो इस टाइप से तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ना तो पिता की उम्र दी है ना उसके बेटे की उम्र दी है, दोनों का एक जगह योग दे दे, है ना। देखो दोनों की आयु का योग दे के रखा है और दोनों की आयु का गुणनफल दे के रखा है, 5-5 साल कम करके 5 साल पहले का, है ना। तो जब भी दोनों की आयु का योग दे और दोनों की आयु का गुणनफल दे तो सवाल ऐसे नहीं करेंगे, सवाल हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। कैसे, अब मान लो ऑप्शन क्या ले लूँ मैं, जैसे कि इधर लिख लिया 34, 6, 39, 6, 38, 4 और 34, 8, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो पूछ रहा है तो पिता और बेटे की उम्र क्या है, पिता और बेटे की उम्र पूछ रहा है ना, तो पिता आगे या बेटा, यदि बेटा और पिता की उम्र बोलता तो पहले बेटे की आयु लिखते फिर पिता की। तो अब हम चेक करेंगे ये ऑप्शन में से A, B, C और D में कौन सा आंसर हमारा इससे सेट कर रहा है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पिता और बेटे की आयु का योग 45, इन दोनों को जोड़ा 45 हो रहा है क्या, नहीं। तो पहले ये ऑप्शन में ये बाहर हो गया। अब इस पे आए, दोनों को जोड़ा 45 हो रहा है क्या, नहीं, तो बाहर। इसको छोड़ देते हैं, इस पे आए तो 34 और 6 45 होते हैं, नहीं। पर जैसे ही इस पे आए
तो 39 और 6 कितने होते हैं? 45 भी होते हैं। और आगे क्या बोल रहा था? यदि दोनों की 5 साल पहले की आयु का गुणनफल 34 वर्ष है, तो यदि ये पिता आज 39 साल का है तो 5 साल पहले कितना रहेगा? 39 में से 5 माइनस करेंगे 34। और ये आज 6 साल का है तो 5 साल पहले ये कितना करा होगा? 1 का। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 34 से कम 34। और ये यहाँ लिखा था कि दोनों की 5 साल पहले की उम्र का योग 34 है, तो गुणनफल 34 भी आ गया और योग 39 और 6 45 भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ये। तो समझ गए होंगे हम। तो हमारा आंसर आ गया, पिता की उम्र 39 और बेटे की उम्र 6 साल। आगे देखेंगे अगला, इसको मिटा देते हैं। देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। राजन ने 8 साल पहले विवाह किया। राजन की बात हो रही है कि राजन की शादी जो है वो 8 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। उसकी करंट में जो भी उम्र है वो उसकी शादी के समय की जो भी उम्र थी उसका कितना है? 6/5। राजन की बहन विवाह के समय उससे 10 साल छोटी थी। मतलब जब राजन की शादी हुई थी तो राजन जितने भी वर्ष का था उससे 10 वर्ष छोटी कौन थी? राजन की बहन। तो हमें बताना है राजन की बहन की उम्र क्या है वर्तमान में। तो हम क्या करें, राजन ने 8 साल पहले विवाह किया, ठीक है। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी की उम्र का 6/5 गुना थी। तो हम क्या मान लें कि राजन जो है उसकी वर्तमान उम्र कितने साल की है? x की। अब राजन ने 8 वर्ष पूर्व विवाह किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। तो मतलब यहाँ से हम शादी के समय की राजन की एज निकाल सकते हैं ना हम। शादी के समय की राजन की एज यदि वर्तमान में x है और शादी उसकी 8 साल पहले हुई थी, तो मतलब x माइनस 8, मतलब ये कौन सी एज हुई? जो वो एज जिसमें राजन की शादी हुई थी। तो शादी के समय में राजन की एज कितनी है? x माइनस 8 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का 6/5 है और शादी के समय की उम्र कितनी है? x माइनस 8। इसका 6/5 क्या है? इसकी वर्तमान उम्र, मतलब बराबर में x। वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 6/5 है। तो बस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा ये 6x/5 माइनस 6/8। नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर 5 × x कितना हो गया? 5x। और इधर 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो यही का यही आ जाएगा। 6 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6x और 6×8 = 48। इस 5x को पीछे भेजेंगे 6x में माइनस होने, और ये माइनस का 48 इस तरफ आएगा। तो 6 में से 5 गए तो 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू देखते हैं, एक सेकंड। 6x ये गया 5, 6 में से 5 गए, अच्छा यहाँ x आएगा, ठीक है। 6x - 5x x हो गया, तो ये आ गई, गलती से लिख दिया मैंने, है ना, 48। मतलब राजन की प्रेजेंट एज जो हमने x मानी थी उसकी वैल्यू निकाल ली हमने 48। तो राजन की क्या पूछा था? राजन की बहन की उम्र, राजन की बहन विवाह के समय उससे 10 साल छोटी थी। तो यदि राजन 48 साल का है तो इसका 8 साल पहले विवाह हुआ था, क्लियर लिखा है 8 साल पहले विवाह हुआ था, मतलब 48 में से 8 गए तो 40। मतलब राजन की शादी के समय की आयु ये आ गई 40, और हम यहाँ डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू रख के निकाल सकते थे, ठीक है। तो शादी के समय 40 आ गई, और ये बोल रहा है कि राजन की बहन राजन की शादी के समय राजन से 10 साल छोटी थी। तो यदि राजन की उम्र शादी के समय 40 साल की थी तो उसकी बहन कितने की रही होगी? 40 से 10 कम, 30 साल की। तो ये हमारा आंसर आ गया।
अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र के योग का 3 गुना है। मतलब एक व्यक्ति है और उसके 2 लड़के हैं, और जो व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वो उसके 2 लड़के जो हैं उन दोनों की आयु का कितने गुना है, टोटल का 3 गुना है। मतलब ना तो व्यक्ति की उम्र दी है, ना ही इसके दोनों पुत्र हैं उनमें से किसी की भी एज दी है। 5 साल बाद इसकी उम्र इसके बेटों की उम्र के योग की तुलना में 2 गुनी होगी। तो क्या बोलता है, जैसे 5 साल होते हैं तो 5 साल बाद इसकी उम्र जो है, 5 साल बाद जो बेटों की दोनों की उम्र का जो टोटल होगा उसकी 2 गुनी होगी। तो हमें बताना है पिता की उम्र कितनी है वर्तमान में। चलो देखें कैसे करेंगे। एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, ना व्यक्ति की एज दी है ना ही दोनों बच्चों की। तो हम क्या मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया, दोनों बेटे या बेटों की उम्र मान ली x साल है। तो व्यक्ति की क्या दिया था, व्यक्ति की दिया था दोनों बेटे की उम्र का 3 गुना, तो 3x हो गई। एक व्यक्ति की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र के योग का 3 गुना है। ठीक है, तो यदि दोनों बेटों की टोटल योग आयु का x है तो व्यक्ति की कितनी हो गई, उससे 3 गुना, 3x। आगे बढ़ा 5 साल बाद, तो 5 ईयर लेटर क्या हुआ होगा, 5 साल बाद ये अभी दोनों बच्चों की आयु कितनी है, x। 5 साल बाद क्या होगा, 2 लड़के थे तो एक की 5 बढ़ेगी और दूसरे की भी 5 बढ़ेगी ना, क्योंकि 2 लड़के हैं। तो 5 और 5 टोटल कितनी बढ़ेगी इधर, 10। अरे भाई यहाँ 2 लड़के हैं, है ना, तो 2 लड़के हैं तो 5 साल बाद दोनों की 5-5 एज बढ़ेगी ना, तो इसलिए 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो यदि यहाँ पर 5 साल बाद की हमने बेटों की आयु निकाल ली है, तो व्यक्ति की 5 साल बाद की आयु कितनी होगी, 3x + 5। आगे पढ़ लेते हैं। 5 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटों की उम्र के योग की तुलना में 2 गुनी है। तो किसका 2 गुनी है, इन दोनों के योग का। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करा तो 2x + 20 = 3x + 5। इस 2x को पीछे भेजा 3x में से माइनस होने के लिए, तो बचा x, और ये 5 इधर आया 20 में से माइनस होने, तो आया 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई। जबकि पूछा क्या था, व्यक्ति की उम्र बताना है हमें। तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी है, 3x। तो 3x मीन्स 3 × 15 = 45 हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माँ की उम्र का 2/5। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माँ की उम्र का 2/5 है। तो यदि मदर की उम्र x है तो जो व्यक्ति या पर्सन है उसकी कितनी हो जाएगी, 2/5x। सवाल में क्लियर लिखा हुआ है। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माँ की उम्र का 2/5 है। 8 वर्ष बाद, 8 ईयर्स हैंस क्या होगा, 8 वर्ष बाद मदर कितने की होगी, x + 8 की, और सन कितने का हो जाएगा, 2/5x + 8। 8 वर्ष बाद वह अपनी माँ की उम्र का आधा होगा। किसका आधा होगा, वह अपनी माँ की उम्र का आधा। तो माँ की उम्र का आधा मतलब 1/2। माँ की उम्र ये है, सॉरी माँ की उम्र कहाँ, ये है। माँ की उम्र का आधा मतलब इसका आधा कौन होगा, व्यक्ति, है ना। 8 वर्ष बाद वे अपनी माँ की उम्र का आधा कौन होगा, व्यक्ति। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। इधर हमने क्या देख लिया, x + 8/2 और इधर 2/5x + 8। ठीक है, तो x + 8 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x + 8, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 2 = 4x/5 + 2 8 × 16। अब इस 8 को ले जाएंगे उधर 16 में से माइनस होने के लिए, और ये 4x/5 इस तरफ आ जाएगा x में से माइनस होने के लिए। तो 5x में से 4x गए तो बचा x/5, और उधर बचा 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 × 40। तो अब देखते हैं पूछा क्या था। अपनी माँ की उम्र का आधा होगा। वर्तमान में माँ की उम्र क्या है, तो माँ की उम्र हमने x मानी थी और x की वैल्यू निकल गई 40। तो हमारा क्या आंसर आ गया, माँ की उम्र कितनी है, 40 साल। ठीक है, अगला देखेंगे।
इसको करते हैं रब। अगला क्या बोल रहा है, 18 साल पहले एक पिता अपने बेटे से तिगुना उम्र का था, अब पिता अपने बेटे की दुगनी उम्र का है। अब मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब पिता अपने बेटों से दुगनी उम्र का है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताना है हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं। 18 साल पहले एक पिता अपने बेटे से 3 गुना उम्र का था, ठीक है। तो हमने सन को 1 मान लिया, तो बेटा 3 हो गया 18 साल पहले, मतलब यहाँ प्रेजेंट एज रही होगी। देख लेते हैं दी है कि नहीं। अब पिता दी है, ठीक है ना। अब पिता अपने बेटे की दोगुनी उम्र का है, तो अपने बेटे की दोगुनी उम्र का है, मतलब ये प्रेजेंट वाली एज हो गई। ये मैंने बताया आपको शुरू के 2 वीडियो में, ये मेथड मिलेगा आपको। तो प्रेजेंट में पिता अपने बेटे से दुगनी उम्र का है और 18 साल पहले पिता अपने बेटे से 3 गुना उम्र का था। अब देख लेते हैं पूछा क्या था। तो फिर पुत्र और पिता दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है हमें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ टोटल कितने साल का गैप है, 18 साल का गैप है। यहाँ देखते हैं 3 और 2 के बीच में 1 का गैप है, इधर 1 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है, 0, मतलब गैप बराबर नहीं है, गैप हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते थे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसका जो डिफरेंस है उसको नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ऊपर वालों के साथ करेंगे। तो 1 का गुणा तो इनमें होगा, तो ये तो वही का वही रहने वाले हैं। तो इसकी 3 और इसकी 1 है, पर यहाँ चेंज होगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2। ऐसा करने से क्या हुआ, हमें गैप बराबर मिल गया। 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप। अब हमारा सवाल इक्विवेलेंट हो चुका है, हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 के बीच में अंतर कितने साल का है, 1 साल का। जबकि ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 18 का। तो 1 का नहीं, कितने का, 18 का। तो इसको 18 बनाएंगे 18 से गुणा करके, तो 1 का ना होकर 18 गुना ज़्यादा 18। तो यहाँ पर भी इसकी उम्र 3 ना होकर 18 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 54। और इसकी उम्र भी 1 ना होकर 18 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 18। अब पूछा क्या था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो ठीक है, यदि ये ऊपर जो आई है ये तो 18 साल बाद की है क्या पहले की है, पहले की उम्र है, 18 साल पहले की। तो ये व्यक्ति जो 18 साल पहले 54 साल का था, वो अब कितने का हो गया होगा, तो 18 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 54 10 64 और 6 70 और 2 72। तो अब ये व्यक्ति की उम्र तो हो गई फादर की कितनी, 72। और लड़के की, यदि लड़का 18 साल पहले 18 साल का था, तो अब कितने का हो जाएगा, अब 18 साल और बढ़ जाएगा, तो 18 18 36। तो हमारा कितना आंसर आया, 108। उसने यही पूछा था, दोनों की उम्र की वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो हमारा आंसर आ गया, दोनों की वर्तमान उम्र का कितना योग है, 108। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, इसको कट करते हैं रब। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दोगुना है। मतलब 3 लोग हैं, ए बी और सी, और बोल रहा है ए बी से 2 साल बड़ा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दोगुना है। जो कि सी मतलब बी की बात हो रही है, क्योंकि बी बाद में था लिखा हुआ है सवाल में, मतलब बी की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, जो कि मतलब बी सी का दोगुना है। तो यदि मैं सी को x मान लूँ, तो सी का दोगुना b कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर लिखा है सवाल में, जो कि सी का दोगुना है। तो यदि मैं सी को x मान लूँ तो b 2x हो जाएगा। और सवाल में लिखा था a b से 2 साल बड़ा है, तो यदि b की उम्र 2x है तो a की उम्र कितनी होगी, 2x + 2, है ना। a की उम्र का से 2 ज़्यादा, तो a की उम्र 2x + 2। और आगे बोल रहा था, यदि तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है, ठीक है। तो हमने तीनों की आयु को ऐड करा, 2x + 2 + 2x + x
तो 2x और x कितने हुए 5x, और ये 2 रह गया तो ये 2 जाएगा उधर पीछे, 27 में से माइनस होगा, 27 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब c कितने साल का है 5 साल का है, b कितने का होगा 5 दूनी 5 वैल्यू मिल गई ना x की, 5 दूनी 10 साल का, और ये कितने साल का होगा 5 दूनी 10 और 2 12 साल का। x की वैल्यू रख दी हमने तीनों जगह। अब देख लेते हैं इसने पूछा क्या था। तो b की उम्र कितनी है, तो b की उम्र कितनी 10 आई ना, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।